मातरम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मामले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कोर्ट की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर विरोध हो ही रहा था। अब देश के पूर्व जजों और अधिकारियों ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने नाराजगी जताने का माध्यम सोशल मीडिया नहीं बल्कि खत चुना। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की टिप्पणी से नाराज पूर्व जजों और अधिकारियों ने सीजीआई एनवी रमना को एक खत लिखा है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा लांघी है और नुपुर के मामले में तुरंत अदालत को सुधार संबंधी कदम उठाने चाहिए। पत्र में यह भी कहा गया है कि जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी की टिप्पणियों और आदेशों को वापस लेने का निर्देश दिया जाए। चिट्ठी में 15 रिटायर्ड जजों, 17 रिटायर्ड नौकरशाहों और 25 रिटायर्ड अधिकारियों की साइन भी है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एमसीडी चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना की टूट की ओर इशारा करते हुए कहा है कि उन्होंने सबको तोड़ लिया है, पूरा देश आम आदमी पार्टी की ओर देख रहा है। अरविंद केजरीवाल ने महाराष्ट्र या शिवसेना का नाम लिए बिना कहा, पूरे देश के अंदर आज एक एक करके सारी पार्टियां टूटी जा रही है, सारी पार्टियां झुकती जा रही है, सारी पार्टियां गिरती जा रही है। इन्होंने सबको तोड़ लिया है, पूरा देश आम आदमी पार्टी की ओर देख रहा है। केवल आम आदमी पार्टी है जिससे इनकी पैंट गीली होती है, केवल आम आदमी पार्टी है जिससे इनको टॉप के दोनों नेता डरते हैं। तुम सारे मत टूटना किसी भी हालात में। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में देश में हो रही घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। दिल्ली में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस से बात करते हुए कहा है कि बीजेपी का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह में घटी 2 घटनाओं के भाजपा के चाल, चरित्र और चेहरा को बेनकाब कर दिया है। पहले उदयपुर हत्याकांड में शामिल एक आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता निकला, उसके बाद जम्मू कश्मीर में पकड़े गए लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों में से एक तालिब हुसैन साहब बीजेपी का पदाधिकारी निकला, जिसकी देश के गृह मंत्री के साथ तक तस्वीर है। जब ये पकड़ा गया तब पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे श्रद्धालुओं पर हमले की योजना बना रहा था। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वस्तु एवं सेवा कर को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोमवार को ट्वीट करते हुए लिखा, स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी 18%, अस्पताल के कमरे पर जीएसटी 5%, हीरो पर जीएसटी 1.5%। गब्बर सिंह टैक्स एक दर्दनाक याद दिलाता है कि पीएम किसकी परवाह करते हैं। उन्होंने आगे लिखा, एकल कम जीएसटी दर अनुपालन लागत को कम करेगी, सरकार को पसंदीदा खेलने से रोकेगी और गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर बोझ कम करेगी। आपको बता दें कि देश में दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यूपी में एक दलित युवक को दबंगों ने बम से उड़ा दिया है, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी महिला को दबंगों ने जिंदा जला दिया है। दिखावा चुनावों के वास्ते दलितों आदिवासियों को नाम इस्तेमाल करने वाली बीजेपी ने दलितों आदिवासियों पर हमले की इन भयावह घटनाओं को लेकर चुप्पी क्यों साध रखी है। आपको बता दें कि देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई, तटीय कोंकण और राज्य के अन्य हिस्सों में कल रात से भारी बारिश हुई है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के कई शहर गांव जलमग्न हो गए हैं, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। अधिकारियों ने मंगलवार को यहां ये जानकारी दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हुए सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा और लगातार बारिश जारी रहने के कारण संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्थानांतरित करने सहित सभी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। आपको बता
बता दें कि राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को विभिन्न मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए एनआईए के महानिदेशक को पत्र लिखकर आतंकवादियों के साथ बीजेपी के कथित संबंधों की गहन जांच की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा, मीडिया की खबरों के अनुसार मोहम्मद रियाज अटारी बीजेपी के सदस्य रहे हैं जो पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। उन्होंने कई पार्टी कार्यक्रम में भाग लिया है और बीजेपी कार्यकर्ता इन नेताओं का स्वागत करते नजर आए हैं। बीजेपी नेताओं के साथ इस घटना को अंजाम देने वालों की तस्वीरें वायरल हो रही। मीडिया की खबरों में कहा गया है कि वे बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने संसद और भारत के चुनाव आयोग से कहा है कि अपराधियों और राजनीतिक से हटाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं और उनमें और राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच पवित्र गठजोड़ को तोड़ा जाए। न्यायमूर्ति निदेश कुमार सिंह की पीठ ने बसपा सांसद अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय की जमानत याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणी की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच आज शिवसेना के कद्दावर नेता संजय राउत ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र में अभी भी चुनाव होते हैं तो उनकी पार्टी इस बार सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना था कि शिवसेना मध्यावधि चुनाव के लिए भी तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने एकनाथ शिंदे खेमा के 200 सीटें जीतने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि 200 सीटें जीतने की बात वे नहीं बल्कि दिल्ली यानी बीजेपी वाले कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश में उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ अगले उपराष्ट्रपति पद पर चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इस महत्वपूर्ण पद के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी किया है। चुनाव आयोग के अनुसार 19 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान 6 अगस्त 2022 को होगा। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।